नमस्ते। चलिए आज मिलकर थोड़ी इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं। ये सेशन आपकी रोज की बातचीत वाली इंग्लिश को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो शुरू करें। चलिए इस मजेदार वर्बल वर्कआउट में सीधे कूदते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले रोज के कुछ काम, फिर अपने आसपास की चीजों के बारे में बात करना सीखेंगे, फिर अपनी फीलिंग्स कैसे बताएं और आखिर में कुछ जरूरी सवाल कैसे पूछें। तो चलिए सबसे पहले उन आम कमांड से शुरू करते हैं जो हम रोज घर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। मैं पहले हिंदी में सेंटेंस बोलूंगा, आप थोड़ा सोचिएगा और फिर मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगा। और हाँ, मेरे बाद दोहराना मत भूलिएगा। तैयार? चलिए। आलू छील दो। Peel the potatoes. नल खोल दो। Turn on the tap. चादर बिछा दो। Spread the bed sheet. क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस जारी रखते हैं कुछ और सेंटेंस के साथ। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। आटा गूंथ लो, नीड द डो। बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये एक मजेदार चीज है। इंग्लिश में ना एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। जैसे धीमे बोलो के लिए आप ये सब बोल सकते हैं। अगर कोई बहुत जोर से बोल रहा है तो आप कहेंगे स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। और अगर कोई बहुत तेजी से बोल रहा है तब आप कहेंगे स्पीक स्लोली। अच्छा, तो अब एक छोटा सा टेस्ट। याद है हमने नल खोल दो को इंग्लिश में क्या कहा था? बिल्कुल सही, टर्न ऑन द टैप। चलिए, अब जब हमें कुछ एक्शन वर्ड्स आ गए हैं तो अब अपने आसपास की चीजों को डिस्क्राइब करना सीखते हैं। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हैं जो चीजों की हालत बताते हैं। प्रैक्टिस का तरीका वही है, मेरे बाद दोहराइए। पानी टपक रहा है। वाटर इज ड्रिपिंग। ये किताब फटी हुई है। दिस बुक इज टोर्न। दूध फट गया है। द मिल्क हैज टर्न्ड सार। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं जो माहौल को डिस्क्राइब करते हैं। अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क। बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग। ये खिड़की टूटी हुई है। दिस विंडो इज ब्रोकन। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत काम का सेंटेंस है। आप इसे किसी भी टूटी हुई चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दिस चेयर इज ब्रोकन या माई फोन इज ब्रोकन। ठीक है, अब बाहर की दुनिया से हटकर थोड़ा अंदर की दुनिया में चलते हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को कैसे एक्सप्रेस करें, ये बहुत ज़रूरी है ना? ये सेंटेंसेस अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। मैं बोर हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली बताना बहुत जरूरी है। डू नॉट मेक मी एंग्री, ये कहने का एक सीधा तरीका है। आप डोंट एंगर मी भी कह सकते हैं, जो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल लगता है। ये वाला फ्रेज तो जरूर याद रखिएगा। डोंट टेक इट टू हार्ट मतलब किसी की बात या काम को पर्सनली मत लो, उससे ज्यादा दुखी मत हो। बहुत अच्छी सलाह है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि जरूरी सवाल कैसे पूछें ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। ये कुछ बेसिक सवाल हैं जानकारी लेने के लिए। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तुम कहाँ थे? Where were you? क्या टाइम हुआ है? What time is it? आप कब आए? When did you come? और फिर से देखिए, इंग्लिश कितनी फ्लेक्सिबल है। ये किसका पेन है? पूछने के लिए आप whose pen is this भी कह सकते हैं और whose is this pen भी। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो जो भी आपको नेचुरल लगे वो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं। वहाँ क्या क्या हुआ? सोचिए जरा, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? थोड़ा टाइम लीजिए। सोच लिया? तैयार? इसे कहेंगे What all happened there? ये पूछने के लिए एक बेहतरीन सवाल है जब आपको किसी से पूरी कहानी जाननी हो। मान लीजिए आप किसी पार्टी में नहीं जा पाए और अब दोस्त से पूछ रहे हैं। तो आखिर में चलिए इस पे बात करते हैं कि ये सारी प्रैक्टिस आपको सच में फ्लुएंट बनने में कैसे मदद करेगी। ये शायद आज की सबसे ज़रूरी बात है। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना हफ्ते में एक बार घंटों बैठने से कहीं ज़्यादा असरदार है। कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। और ये लाइन तो जैसे सब कुछ कह देती है। बस रोज का एक सेंटेंस और आप फ्लुएंसी की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। बस इसे अपनी आदत बना लीजिए। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल और एक चैलेंज। आज आप इनमें से कौन सा फ्रेज यूज करने वाले हैं? जो सीखा है उसे आज ही इस्तेमाल में लाइए।